हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अकाउंटिंग सोल्यूशन फॉर यू। आज हम जानेंगे पीपी वर्सेस एनपीएस, दोनों में से कौन सा बेटर रिटायरमेंट प्लान है। मतलब दोनों स्कीम में से कौन से स्कीम में पैसा लगाने पे रिटायरमेंट के बाद आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकता है। पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड और एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम, जो दोनों ही सेक्शन 80C के अंडर आते हैं। मतलब दोनों स्कीम में से कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट करके आप अपना टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। पीपीएफ स्कीम को 1968 में इंडियन गवर्नमेंट शुरू किया था। इस स्कीम के पीछे सोच थी जो भी लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं वो लोग भी अपना रिटायरमेंट के बाद एक रिटायरमेंट फंड बना सके। और एनपीएस मार्केट लिंक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन पर रिटायरमेंट स्कीम है। इसके ज़रिए आप अपना रिटायरमेंट कॉर्पस बना सकते हैं, जिससे रिटायरमेंट के बाद भी आपको लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलती रहेगी। अगर पीपीएफ का एलिजिबिलिटी की बात किया जाए तो पीपीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए इंडियन सिटीजन होना बहुत ज़रूरी है और पीपीएफ में कोई भी एज लिमिट नहीं है। इवन माइनर के नाम पे भी पीपीएफ अकाउंट खोला जा सकता है। वहीं पे अगर एनपीएस का बात किया जाए तो यहाँ पे एज लिमिट आ जाता है, जो कि है 18 से 65 साल के लिए। और यहाँ इंडियन के साथ साथ एनआरआई को भी ये अकाउंट खोलने का सुविधा मिल सकता है। अगर पीपीएफ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट का बात किया जाए तो यहाँ आप अपना इन्वेस्टमेंट 250 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से शुरू कर सकते हैं और एनपीएस में आप अपना मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये पर ईयर के हिसाब से शुरू कर सकते हैं। और अगर पीपीएफ में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात किया जाए तो 1.5 लाख पर ईयर आप मैक्सिमम इसमें नियोग कर सकते हैं। और एनपीएस में कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आप अपना मर्जी पैसा यहाँ नियोग कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इंटरेस्ट के बारे में, जहाँ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आने वाले हैं। तो पीपीएफ में इंटरेस्ट रेट 7.1% है, जो कि रिवाइज हो जाता है क्वार्टरली। अभी ये पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो आपको ज़रूर बहुत कम लग रहा होगा, और ये बहुत कम है भी। पास्ट में पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट 8 के ऊपर है भी और कंसिस्टेंटली 8 के ऊपर था भी, पर इकोनॉमी डाउन होने की वजह से सिर्फ पीपीएफ ही नहीं, अदर इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी इंटरेस्ट रेट कम ही देती है। तो अगर एनपीएस की बात करें तो क्योंकि एनपीएस में जमा किया हुआ पैसा स्टॉक मार्केट पे भी इन्वेस्ट किया जाता है, तो यहाँ आपके इंटरेस्ट रेट मिलने का चांस ज़्यादा रहता है। मतलब यहाँ आपका रिटर्न का रेट बढ़ जाता है। ये बढ़ने के साथ भी आपका रिस्क भी थोड़ा बढ़ जाता है। पर एज अ एनपीएस सब्सक्राइबर आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आपका पैसा कहाँ पे कितना % इन्वेस्ट होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है तो आप ऑटो चॉइस पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ अगर हम लोग लास्ट 10 साल का एनपीएस का रिकॉर्ड देखें तो 8 से 10% का रिटर्न ये लोग देते हैं। तो चलिए देखते हैं दोनों स्कीम पे लॉक इन पीरियड कितने दिन का रहता है। पीपीएफ में कंपलसरीली आपको 15 साल के लिए अपना पैसा डालना पड़ता है, पर एनपीएस में आपका 60 एज तक पैसा डालना पड़ता है। तो अब बात करते हैं फंड मैनेजमेंट के बारे में। पीपीएफ में अगर आप अपना पैसा डाल दिए तो उस पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। आपके पास कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा कि वो पैसा कहाँ पे कैसे इन्वेस्ट होगा। यहीं पे अगर एनपीएस के बारे में देखा जाए तो आपके पास चॉइस होता है कि आपके पैसे कहाँ पे कैसे इन्वेस्ट होगा। ऐसे 4 एरिया हैं जहाँ पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो है इक्विटीज़, कॉर्पोरेट डेब्ट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट। एनपीएस में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके पैसे का कितना % स्टॉक्स में इन्वेस्ट होगा, कितना डेब्ट में जाएगा, कितना गवर्नमेंट बॉन्ड में जाएगा और कितना ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में जाएगा। तो चलिए बात करते हैं टैक्स बेनिफिट के बारे में। पीपीएफ में टैक्स बेनिफिट बहुत ही अच्छा है, जो कि एग्जेम्प्ट के अंदर आता है। मतलब जितना भी पैसा आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करेंगे उतना पैसा आपके इनकम में से डिडक्ट हो जाएगा और उस पैसे के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब अगर एनपीएस में इन्वेस्ट किया जाए तो इधर भी एग्जेम्प्ट और ऑलमोस्ट एग्जेम्प्ट के अंडर आता है। मतलब एनपीएस में आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और 80C सेक्शन के अंडर आप अपना टैक्स डिडक्शन ले सकते हो। तो चलिए अब देख लेते हैं कौन सा स्कीम कैसे आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। पीपीएफ में मैच्योरिटी के बाद आपको अगर एक्सटेंड करवाना हो तो 5 साल आप अपना एक्सटेंशन करवा सकते हैं, जितना मर्जी चाहे। मतलब पहले आप 5 साल एक्सटेंड करवा सकते हैं, उसके बाद फिर से 5 साल, और ऐसे अनलिमिटेड टाइम्स आप अपना अकाउंट एक्सटेंड करवाते रह सकते हैं। और एनपीएस में अगर आप अपना पैसा 60 साल के एज में नहीं निकालना चाहते हैं तो आप 10 साल की एक्सटेंशन मतलब 70 साल तक इसको रख सकते हैं।
तो चलिए जान लेते हैं कि अगर आपको अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ जाए या फिर आपको विड्रॉल करना है मैच्योरिटी के पहले ही, तो आप कैसे वो पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। पीपीएफ में आप अपना पैसा 6 साल बाद विड्रॉल करवा सकते हैं, जो कि मैक्सिमम 50% आप विड्रॉ कर सकते हैं टोटल अमाउंट का। और एनपीएस में 3 साल कंटिन्यूअस कंट्रीब्यूशन करने के बाद ही पूरे अमाउंट का 25% आप विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा विड्रॉल आपको बस पूरे लाइफ टाइम में 3 ही बार करने के लिए अलाउ है। पर अगर आपके पास टियर 2 अकाउंट है तो आप कभी भी अपने मन से फुल विड्रॉल कर सकते हैं, पर इसमें एक प्रॉब्लम है, जो कि है इसमें कोई टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं मैच्योरिटी के बाद आप अपना पैसा कैसे विड्रॉल कर सकते हैं और कैसा अमाउंट आपको मिल सकता है। पीपीएफ में आप जितना पैसा अपना कंट्रीब्यूट किए हैं इंटरेस्ट के साथ मैच्योरिटी के बाद आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। पर एनपीएस पे जितना पैसा आप इन्वेस्ट किए हैं उसका बस 60% ही मैक्सिमम आप विड्रॉ कर सकते हैं, और 40% आपको कंपलसरीली एन्युइटी खरीदना पड़ेगा, जो कि हर महीना मंथली पेंशन आपको देती रहेगी। चलिए अब देख लेते हैं इन दोनों में से किसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है। पीपीएफ में ये 0% है, इसमें आप जितना भी पैसा लगाएंगे इसमें से कोई पैसा नहीं कटेगा और ना तो इंटरेस्ट भी कटेगा। और एनपीएस में 0.01% फंड मैनेजमेंट फ़ी आपको कंपलसरीली देना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल है। अब देखते हैं दोनों स्कीम में से कौन सा स्कीम ज़्यादा सिक्योर है। जनरली पीपीएफ सबसे ज़्यादा सिक्योर है। इस इंडिया में जितनी भी स्कीम है सबसे ज़्यादा सिक्योर पीपीएफ को ही माना जाता है। कभी अगर कोर्ट आपके ऊपर कोई बड़ा सा फाइन लगा दिया और उसमें आपके जितने भी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ है वो सब कुछ अटैच होते जाएंगे, पर पीपीएफ में लगाया हुआ जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट किए होंगे उसके ऊपर कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, इवन कोर्ट भी उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता है। इसी कारण से पीपीएफ हाईएस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और एनपीएस में सिक्योरिटी के चांस थोड़ा सा कम है। अब अगर रिस्क का बात किया जाए तो पीपीएफ में कोई भी रिस्क नहीं है, क्योंकि इसमें इन्वेस्ट करने से पहले ही आपको पता रहता है कितना आपको रिटर्न मिलेगा, कितना इंटरेस्ट रेट है, कैसे कहाँ इन्वेस्ट हुआ है। और एनपीएस में लो रिस्क है, मतलब भले ही आपका पैसा बहुत सारे एरिया मतलब स्टॉक मार्केट, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट कहीं पे यूज़ हो रहा हो या तो इन्वेस्ट हो रहा हो, पर जितना आपका एज बढ़ता जाता है उतना ही आपको इक्विटी कम देना पड़ता है, तो ये एक तरीके से लो रिस्क हुआ। अब जान लेते हैं कि आप अपना पीपीएफ या एनपीएस बैंक अकाउंट कहाँ खोल सकते हैं। पीपीएफ का बैंक अकाउंट आप बैंक या तो पोस्ट ऑफिस कहीं पे भी ओपन करवा सकते हैं, और एनपीएस का बैंक अकाउंट आप ऑनलाइन ईएनपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर भी खोला सकता है, जो मोस्टली रिकमेंडेड है, क्योंकि यहाँ अपना अकाउंट खोलने से आपको परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर मिल जाता है और उसी के अंदर आपके सारे कंट्रीब्यूशन मैप होते हैं, और इसके हेल्प से आप अपना कंट्रीब्यूशन ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर भी जमा कर सकते हैं। अब देखते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। पीपीएफ में आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर एनपीएस में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब कोई भी आपका एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई जो भी हो आपके लिए एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं अब कंक्लूजन में, दोनों स्कीम में से कौन सा स्कीम में पैसा लगाना ज़्यादा सेफ और ज़्यादा बेनिफिशियल है। इन माई ओपिनियन एनपीएस इज़ बेटर, क्योंकि इट प्रोवाइड्स मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज ऑफ पार्शियल विड्रॉल विद ग्रेट रिटर्न्स। ऑल्सो मैच्योरिटी के बाद पैसा विड्रॉ करने के बाद भी आपको मंथली पेंशन लाइफ लॉन्ग मिलता रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी क्वेरी रहेगा तो कमेंट बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन आवर Instagram, Facebook, and also visit our website.